खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लछीराम। मैं हूं जानवी शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। महानार के पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को बनाया गया जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष। कल मीडिया चैनलों ने रामसेवक सिंह के नाम की थी पुष्टि और ये खबर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर लोग रामसेवक सिंह को बधाई देने लगे। उमेश कुशवाहा के नाम की घोषणा होते ही रामसेवक सिंह के समर्थक सदके में हैं। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एक दिन में इतना बदलाव कैसे आ गया। कल तक पूर्व समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह की जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनने की थी संभावना। आज जेडीयू की कार्य समिति की बैठक में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उमेश कुशवाहा का नाम प्रस्तावित किया और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम को पारित कर दिया। जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं वो उसका ईमानदारी से पालन करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बिशंभरपुर पुलिस ने मटिहनिया गांव के पास भारी मात्रा में अवैध रिफाइन जब्त किया, 3 तस्कर गिरफ्तार। सासामूसा रेलवे स्टेशन के पास कान में हेडफोन लगाकर ट्रैक पर चल रहे युवक को ट्रेन ने कुचला, इलाज के दौरान मौत। आज हिंदी दिवस है, लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। खबरों की खबर टीम की तरफ से भी सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक की और कहा कि जो भी पदाधिकारी अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा और लापरवाह पदाधिकारियों को दंडित किया जाएगा। कल देर रात डीआईजी मनु महाराज बैकुंठपुर पहुंचे और थाने के निरीक्षण के बाद छपरा रवाना हो गए। गोपालगंज के सभी थानों के निरीक्षण के बाद डीआईजी मनु महाराज ने पुलिस कर्मियों की तारीफ की थी, जिसके चलते सारे पुलिसकर्मी उत्साहित हैं। थानों के निरीक्षण के दौरान डीआईजी मनु महाराज ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण एवं उद्भेदन के लिए टिप्स दिए थे। आज बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की द्विवार्षिक अधिवेशन गोपालगंज क्लब में हुई, जिसमें बिहार और झारखंड के सभी जिलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे एवं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मनिंदर कुमार मनी ने बताया कि गोपालगंज यूनिट के सभी सदस्य इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगे रहे और सबके सहयोग से ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। गोपालपुर के सेमरा बाजार में खाद की दुकान पर छापा,
कृषि विभाग एवं थाना ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। दुकान को सील किया गया। दुकानदार फरार हो गया। बिना लाइसेंस के दुकान को चला रहा था। बिहार के 534 अंचलों में सदर अंचल गोपालगंज दाखिल खारिज करने के मामले में अव्वल। आज लायंस क्लब मीरगंज ने मछागर लछीराम में फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें 100 लोगों का चेकअप किया गया और 38 लोगों को मोतियाबिंद निकला। लायंस क्लब के अध्यक्ष निखिल गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों को भी मोतियाबिंद निकला है उन सभी को पटना साई नेत्रालय में ले जाकर इलाज कराया जाएगा और सारे इलाज का खर्चा क्लब उठाएगा। मीरगंज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर.के. सिंह ने मरीजों की जांच की। इस मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष निखिल गुप्ता, उपाध्यक्ष धनंजय यादव, राजेश गुप्ता, प्रफुल्ल कुमार, मृत्युंजय कुमार, मनोज कुमार, मिथिलेश तिवारी एवं दया शंकर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मछागर लछीराम के मुखिया अर्जुन यादव के सौजन्य से हुआ। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, और इसके साथ ही आज चर्चा हम करेंगे कल अमेरिका के संसद पर हुए हमला के बारे में। तो सबसे पहले आज हम हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये वही हिंदी है जो भारत के अधिकांश लोगों को जोड़ती है। इस देश के आधे से ज़्यादा आबादी के लोग हिंदी बोलते हैं। वहीं तकरीबन 20% लोग हिंदी पूरी तरह बोल तो नहीं पाते, लेकिन समझते हैं। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो देश को इंडिया नेशन बनाया गया था, यानी कि इस देश का झंडा था, इस देश के प्रतीक चिन्ह थे। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है आज भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। और इसका कारण क्या है कि इसको जब शामिल किया जाने लगा राष्ट्रभाषा के रूप में, तो जब इसको राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया जाने लगा तो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदी नहीं समझते हैं, इसलिए इसको नहीं शामिल किया जाएगा। और हमारे नेताओं ने भी ये कहा कि ज़बरदस्ती हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं थोपेंगे, लेकिन हिंदी को धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और जब सब लोग हिंदी समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तब इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में वर्नाकुलर जितने भी लैंग्वेज थे उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी का योगदान था। हिंदी के बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की थी। फिर आज भी हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी पखवाड़ा का आयोजन होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद फिर हिंदी बेचारी हो जाती है, यानी कि हिंदी की अवहेलना शुरू हो जाती है। कोई हिंदी का खोज खबर नहीं लेता है, और आज हिंदी आज भी बेचारी है। इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं और हिंदी भाषा भाषी के लोग भी जिम्मेवार हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी आम बोलचाल के भाषा में हम समझते हैं, लेकिन उसका हिंदी इतना क्लिष्ट बनाया गया है कि जिसको आम आदमी बोल नहीं सकता है।
तो अगर हिंदी को हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, तो इसके लिए हिंदी में उन शब्दों को भी हम शामिल करना होगा जो शब्द आम बोलचाल के हैं, जैसे रेलवे स्टेशन। तो ऐसे शब्दों को हमें शामिल करके ही हम हिंदी का भला कर सकते हैं। हम केवल तत्सम शब्दों को शामिल करें या ऐसे शब्दों को शामिल करेंगे जिसको आम मानस नहीं समझ पाएगा, तो हिंदी का भला नहीं हो पाएगा। हालांकि ईमानदारी की बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा हिंदी को जन जन तक पहुँचाने में टीवी, फिल्म और अखबारों का ज़्यादा योगदान है। साउथ इंडिया के लोग भी हिंदी गानों को गुनगुनाते हैं, तो असम के लोग भी हिंदी गानों को समझते हैं। यानी कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में टीवी, अखबार, फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो साहित्यकारों को भी चाहिए, भाषाविदों को भी चाहिए कि हिंदी में नए नए शब्दों को शामिल किया जाए, जिससे जनमानस उसको आसानी से ग्रहण कर सके। अब चर्चा करते हैं कल जो अमेरिका के संसद पर हमला हुआ था उसके बारे में। आपको मैं बता दूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको जब पावर और पद मिलता है तो वो विनम्र हो जाते हैं। इसका उदाहरण अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा हैं, वाशिंगटन है, लिंकन है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जब उनको पावर और पद मिलता है तो वो तानाशाही की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, और उसके ताज़ा उदाहरण ट्रंप है। ट्रंप के साथ क्या हुआ कि वो एन केन प्राकेन पिछली बार रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन गए प्रेसिडेंट के और चुनाव जीत गए। हालांकि वो मूल रूप से बिजनेसमैन थे, राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। इस बार भी वो चुनाव लड़े रिपब्लिकन पार्टी से और इस चुनाव में उनकी हार हो गई, लेकिन उस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो लगता है कि वो हारे नहीं हैं, और इस तरह उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अमेरिका के इतिहास में उनका नाम विलेन के रूप में लिखा जाएगा, ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा जिसने प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश की है, जिसने संसद पर हमला किया है। हमला भारत में भी हुआ था। भारत में भी 2001 में जब संसद चल रहा था तो आतंकवादियों ने हमला किया था। उससे भी बदतर स्थिति में ट्रंप के समर्थकों ने ट्रंप के कहने पर, जब संसद चल रहा था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव को स्वीकार किया जा रहा था, उस पर सहमति देनी थी, तो ट्रंप ने अपने आदमियों को भेज करके संसद के ऊपर हमला कराया, तोड़फोड़ कराया, और खबर ऐसी भी आ रही है कि उस दौरान 3-4 लोग मरे भी हैं। खुद जो बाइडेन को भी छुपना पड़ा, कमला हैरिस को छुपना पड़ा, और इस तरह ट्रंप ने ऐसा काम कर दिया कि इतिहास सन्न है। वो अमेरिका जो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, और उसके बाद से आज भी दुनिया के देश अमेरिका से प्रेरणा लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। आज वो प्रजातंत्र हिल गया है। हालांकि एक घटना से अमेरिका का प्रजातंत्र खत्म नहीं होगा, लेकिन ट्रंप की साख खत्म हो गई। आज वे लोग जो ट्रंप के अपने पार्टी के हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ट्रंप ऐसी बातें कर रहा है जो कतई मुनासिब नहीं है। यानी कि 20 जनवरी को हर साल जब चुनाव होता है अमेरिका में 4 साल के बाद, तो 20 जनवरी को सत्ता का ट्रांसफर होता है। इस बार भी ट्रांसफर होना है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्रंप सनकी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो विदेशों पर खास करके ईरान वगैरह पर एटम बम का हमला भी करा सकता है, जिससे बाइडेन को परेशानी हो। इसलिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन 25 अमेंडमेंट यानी कि 25वीं संशोधन के तहत महाअभियोग चला करके ट्रंप को हटा दिया जाए। यानी कि अमेरिका के लोग ट्रंप को अब 12 दिन तक भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाइडेन इसके बारे में कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 20 जनवरी को सत्ता का शांतिपूर्ण
बक स्थानांतरण हो जाए। हालांकि ट्रंप भी कहता है कि वो भी चाहता है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक हो, लेकिन वो चुनाव के परिणाम को नहीं मानता है और उसके इसी स्टैंड के कारण ट्विटर ने उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया है। तो वो कहता है कि वो अपना कोई ऐसा सोशल मीडिया पर पोर्टल चलाना चाहता है ट्विटर की तरह, जिस पर अपनी बात को कर सके, क्योंकि कोई उसको बोलने के अधिकार को छीन नहीं सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में ट्रंप ने जो किया है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। उसकी विरोधी पार्टियां तो उसकी आलोचना कर ही रही हैं, रिपब्लिकन पार्टियां भी उसकी आलोचना कर रही हैं, और जो लोग ट्रंप के समर्थक हैं आज वो ट्रंप को जायज़ नहीं ठहरा सकते, आज वो ट्रंप को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ट्रंप को भी इस पर विचार करना होगा और उन्हें अपने स्टैंड को बदलना होगा, लोगों को भड़काना नहीं होगा और जो जनमत है जनमत का सम्मान करना होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, अपना सुझाव देना न भूलिए, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।